नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं आपके साथ तनीषा। अगर आप नौकरी पेशा हैं और हर साल बजट के वक्त सबसे पहले टैक्स से जुड़ी खबरें देखते हैं, तो इस बार यूनियन बजट साल 2026 आपके लिए बेहद अहम होने वाला है। वजह साफ है, देश में टैक्स सिस्टम को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रखा है। क्या सरकार अब ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरीके से खत्म करने जा रही है? और क्या न्यू टैक्स रिजीम में सैलरी वालों की सच में बल्ले बल्ले होने वाले, यानी कि उन्हें खुशखबरी मिलने वाली? चलिए विस्तार से इस बारे में बात करते हैं। देखिए, 1 फरवरी को वित्त मंत्री संसद में आम बजट पेश करेंगी। बजट से पहले टैक्स पेयर्स के मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि ओल्ड टैक्स रिजीम का भविष्य क्या होगा। आंकड़े क्या बताते हैं? अगर इस पर नजर डालें तो आंकड़े बताते हैं कि करीबन 95% टैक्स पेयर्स अब नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं। सरकार पहले ही न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट ऑप्शन बना चुकी है, यानी अगर आप खुद कोई विकल्प नहीं चुनते हैं तो आपका टैक्स अपने आप न्यू रिजीम के तहत ही कटेगा। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या सरकार अब ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरीके से खत्म करने का ऐलान कर सकती है या नहीं। तो जानकारी की माने तो यूनियन बजट साल 2026 में ओल्ड टैक्स रिजीम को एक झटके में खत्म करने की संभावना कम है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि सरकार इसे धीरे धीरे इररेलेवेंट बना दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नए टैक्स रिजीम की तरफ शिफ्ट हो जाएं। देखिए, भारत सरकार का फोकस साफ दिख रहा है। वह एक ऐसा टैक्स सिस्टम चाहती है जो सरल हो, जिसमें कम छूट हो, कम विवाद हो और टैक्स कैलकुलेशन आसान हो। न्यू टैक्स रिजीम इसी सोच पर आधारित है। इसमें टैक्स स्लैब ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर छूट और कटौतियां हटा दी गई हैं। इसके बावजूद सैलरी क्लास के लिए काफी अट्रैक्टिव बनती जा रही है। फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इस डिडक्शन को जोड़ने के बाद करीबन 12.75 लाख रुपए तक की सालाना सैलरी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। देखिए, यूनियन बजट साल 2026 में सरकार इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सैलरीड क्लास को सीधा सीधा फायदा मिलेगा और टैक्स बचत में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, यानी कि टैक्स बचत और बढ़ जाएगी। एक और बड़ा बदलाव न्यू टैक्स रिजीम में एनपीएस को शामिल करने को लेकर हो सकता है। अभी ओल्ड टैक्स रिजीम में एनपीएस पर 50,000 रुपीज तक की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में यह सुविधा बिल्कुल नहीं है। अगर सरकार न्यू टैक्स रिजीम में भी खास तौर पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाले एनपीएस को टैक्स फ्री या फिर डिडक्शन के दायरे में लाती है, तो रिटायरमेंट सेविंग को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए न्यू रिजीम और ज्यादा फायदेमंद हो जाएगी। अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। तो देखिए, ये रिजीम अभी भी उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास होम लोन है, जो एचआरए क्लेम करते हैं या जिन्हें एलआईसी, पीपीएफ, ईएलएसएस या फिर एनपीएफ जैसे विकल्पों में निवेश करना होता है या फिर उन्होंने किया होता है। ओल्ड रिजीम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट है। एटीडी में हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन के ब्याज और एचआरए जैसे कई फायदे मिलते हैं। लेकिन सरकार का इशारा साफ है, वह चाहती है कि टैक्स सिस्टम आसान हो और लोग जटिल कैलकुलेशन से बाहर निकले। यही वजह है कि न्यू टैक्स रिजीम को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो पाएं। अब बड़ा सवाल यही है कि बजट साल 2026 में क्या ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा या नहीं। जवाब शायद यही है कि खत्म नहीं, लेकिन कमजोर जरूर किया जाएगा। और अगर न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन और एनपीएस जैसे फायदे मिल जाएं, तो आने वाले सालों में ज्यादातर सैलरी टैक्स पेयर्स खुद ही ओल्ड टैक्स को अलविदा कर देंगे और न्यू टैक्स रिजीम की तरफ अपने कदम बढ़ा देंगे। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यूनियन बजट साल 2026 आपको उससे क्या उम्मीदें हैं, हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहें विस्तार।